दोस्तों जियो ने लॉन्च कर दिया अपना एक नया प्लान जो कि 122 रुपये में आपको 1 GB डेटा मिलेगा पर डे, वो भी 28 दिनों के लिए। लेकिन आपको इसमें कॉलिंग और SMS का बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो प्लान है वो केवल जियो फोन यूजर्स के लिए, स्मार्टफोन यूजर्स के लिए है ही नहीं ये प्लान। अगर आप इंटरनेट सर्फ करते हो मोबाइल में, यूट्यूब वगैरह देखते हो तो 1 GB डेटा आपके लिए बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि वो छोटी सी स्क्रीन में जो है आपकी छोटे से फोन में इतना ज्यादा जो डेटा कंज्यूम नहीं करता है। मतलब कि ये सिर्फ एक डेटा प्लान है, सिर्फ और सिर्फ जियो फोन यूजर्स के लिए। और मुझे तो नहीं लगता कि आपको ये रिचार्ज वगैरह कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉलिंग वगैरह करते हो सिर्फ, तो आपको ये रिचार्ज नहीं कराना चाहिए। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अगर ये स्मार्टफोन यूजर्स के लिए होता तो क्या आप रिचार्ज वगैरह कराते? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, अगर 5G अनलिमिटेड डेटा में अगर ऐसा ऑफर आता तो हाँ, लोग रिचार्ज जरूर कराते, लेकिन ये केवल जियो फोन यूजर्स के लिए है। और ऐसे जो छोटे मोटे प्लान होते हैं जियो बिना बताए लॉन्च कर देता है। दोस्तों टेलीग्राम ने अपने कुछ फीचर्स को रिमूव कर दिया। आपको तो पता ही होगा कि पावर ड्रॉप के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, तो इन्होंने सोचा कि टेलीग्राम के ऊपर कुछ ना कुछ करते हैं कि आगे से दूसरी कंट्री जो है नए नए केसेस न लिया है कि हमारी कंट्री में तो ये शुरू हो गया। तो उन्होंने पीपल नियर बाय फीचर हटा दिया टेलीग्राम के ऊपर, क्योंकि इसका इस्तेमाल मिस यूज में ज्यादा किया जाता था। फ्रॉस्टर लोग कर रहे थे, स्कैमर लोग कर रहे थे बॉट के साथ में। इससे क्या होता था कि आप अपने आसपास के लोगों को सर्च कर पाते थे कि आपके 15 किलोमीटर के रेडियस में कितने लोग रह रहे हैं, और उससे आप बातचीत कर पाते थे। तो इस फीचर को बंद करके रिप्लेस कर दिया है बिजनेस नियर बाय में। मतलब कि अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो बिजनेस करने के लिए या फिर आप कुछ खरीदना चाहते हो तो उसके लिए आप ये इस फीचर का यूज में ले सकते हो। और इसी के साथ साथ इनका जो व्लॉगिंग टूल हुआ करता था टेलीग्राम, उसके अंदर मीडिया अपलोड का फीचर था, उसको डिसेबल कर दिया गया है। तो अब मीडिया ही अपलोड नहीं कर पाएंगे लोग, तो क्राइम कैसा होगा? तो होता था ना कि लोग वल्गर फिल्म डाल देते थे, एनोमसली डाल देते थे, कुछ तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी डाल देते थे, पता नहीं कहां से। होता यह था कि पता ही नहीं चल पाता था कि किसने डाली किसने डाली। तो इस चीज को भी अब खत्म कर दिया गया है, रोक लगा दी गई है। दोस्तों अगली खबर आ रही है BSNL की तरफ से कि BSNL ने 5G की टेस्टिंग कर ली है सक्सेसफुली दिल्ली के अंदर। नेहरू प्लेस, चाणक्यपुरी, मिंत्रो रोड, इन तीनों जगह पर 5G की टेस्टिंग हो चुकी है। शायद आपको ये बात पता नहीं होगी कि अपने जो भी टावर लगा रहे हैं 4G के, वो 5G रेडी टावर है। कि मतलब अगर इनको 5G अगर निकालना हो, लॉन्च करना हो, तो इनको अलग से 5G के टावर लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही अपना 5G निकालेंगे। तो ये मान के चलिए आप पहले तो 4G का रोल आउट होगा, फिर उसके कुछ महीनों के बाद 5G का भी रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। और BSNL के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा ब्रॉडबैंड के कुछ ऑफर्स के बारे में, कुछ नेटवर्क टावर के बारे में। दोस्तों ऑनलाइन मिली लड़कियों पे अगर आपने भरोसा कर लिया तो भैया कभी ना कभी तो गड़बड़ हो सकती है किसी न किसी के साथ में, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस सेम एक जैसा नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, दिल्ली के एक लड़के के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। दरअसल उस लड़के के पास Amazon प्राइम का अकाउंट होता है, तो वो लड़की कहती है यार मुझे दे दे यार, अगर मैं जल्दी करूंगी ना ऑर्डर तो मेरा जल्दी ऑर्डर आ जाएगा। तो कहती कि गलती से मैंने तेरे एड्रेस पे ऑर्डर कर दिया, तो चल कुछ नहीं, कोई बात नहीं, तू ऑर्डर मेरा रिसीव कर दियो और बाद में मैं तेरे को पे कर दूंगी। तो लड़का भी कहता है कि चल मैं पे कर दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन उसने जब अपना अकाउंट चेक करा तो उसे पता चला कि इसने 8,000 रुपए के जूते मंगाए थे भाई, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थे। और 8,000 के जूते पे करने के लिए वो हिचकिचा रहा था कि भैया कैसे बोलूं इसको मैं। और यही शर्म उसको ले डूबी। लड़की कहती है कोई नहीं, तो ले लियो, रिसीव कर लियो और बाद में मैं तेरे को पे कर दूंगी। लेकिन बाद में होता क्या कि जब 2 दिन के बाद वो ऑर्डर आता है, लड़का पे भी कर देता है, रिसीव भी कर लेता है, फिर बाद में लड़की आती है मिलने के लिए और जूता लेके चली जाती है। कहती है कि मैं तेरे को पे करती हूँ ना, घर जाके पे करूंगी, ऑनलाइन पेमेंट करूंगी। लड़का उसको QR कोड भी सेंड करता है। लड़की कहती है कि हाँ मैंने देखा, पे करती हूँ ना, घर पहुंचते ही पे करूंगी तुमको। लेकिन जब 1 घंटा बीत गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मैसेज नहीं आया, नहीं पेमेंट आई। फिर उसने उसको कॉल किया, मैसेज करा, और बाद में उसे पता चला कि भैया ब्लॉक, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, इंस्टाग्राम से, स्नैपचैट से, हर तरफ से उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। और इतना बड़ा वाला कटता है उसका कि सोच करके वो हैरान हो जाता कि ये तो मेरी सारी सेविंग थी जो उसके ऊपर मैंने लुटा दी। 8,000 के जूते दिलवा दिए मैंने इसको, और मिला क्या? ब्लॉक। और ना ही मुझे उसका एड्रेस पता है और कुछ पता है, और हर तरफ से तो मैं ब्लॉक हो ही चुका हूँ। लड़का कहता कि उसकी मम्मी को मैंने इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रखा होता, लेकिन उसने वहां से भी मुझे ब्लॉक मार दिया। दरअसल इन दोनों की 8 साल से चैटिंग चल रही थी और ये दोनों दोस्त थे, तो 8 साल 8,000 रुपए का चूना लगा दिया इसने। तो भैया इतना दिलदार आदमी भी मत बनो, थोड़ा सा ना करना सीखो, थोड़ा सा बोलना सीखो कि भैया नहीं है मेरे पास में पैसे, तू दे पैसे। इक्वालिटी में बिलीव रखता हूँ मैं।